एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां और 9वां महीना चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रेगनेंसी में 4 ऐसे काम जिनसे अभी से ही आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि कहा जाता है जब जो प्रेग्नेंट औरत करती है उसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है। अगर प्रेगनेंसी में आप अनहेल्दी भोजन खाती हैं या आप में कोई बीमारी है या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो बच्चे के पास भी स्ट्रेस जाता है। आप नेगेटिव सोचती हैं तो बच्चे में भी नेगेटिविटी आ जाती है। या फिर आप अच्छी डाइट नहीं लेती हैं, आपको कोई बीमारी है तो आपके बच्चे में भी इस तरह के विकार पैदा हो सकते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी में 4 ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं जिससे कि आपके बच्चे में कोई विकार पैदा हो, कोई डिफेक्ट पैदा हो और आपका बेबी अनहेल्दी पैदा हो। इसलिए आपको ये 4 काम बिल्कुल नहीं करने हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वो 4 काम जिनको आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना है। पहला काम है, आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी तीखा खाना नहीं खाना है, क्योंकि जब लेडीज ज्यादा मसालेदार या फिर ज्यादा ऑयल वाला खाना खा लेती है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। जैसा कि मुझे पता है, प्रेगनेंसी में हमें कुछ ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है, हमें ज्यादा क्रेविंग होने लगती है खाने खाने के बारे में, हमें तरह तरह की चीजें खाने का मन करता है। बट आप अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि यह आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में होता है। आपको तीखा और मसालेदार और ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे आपका कितना भी मन कर रहा हो। क्योंकि अगर आप इस तरह का खाना खाती हैं तो आपको अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। आपको कई बारी तो प्रेग्नेंट महिला को इस तरह का खाना खाने से इतना तेज दर्द होता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि ये लेबर पेन है। तो अगर आप चाहती हैं आपको अपच की प्रॉब्लम ना हो, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, तो इन सब चीजों को अभी से ही अवॉइड करना चालू कर दें। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है अपनी प्रेगनेंसी में सोने का तरीका। अगर आपका सोने का तरीका गलत है, आप गलत तरीके से सोती हैं, कई महिलाएं पीठ के बल सो जाती हैं, कई महिलाएं बिल्कुल सीधी सो जाती हैं और कई महिलाएं झटके से सोती हैं, झटके से उठती हैं, तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो अभी से ही आप समझ जाइए, आपको अपने सोने के तरीके पर भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप सही पोजीशन में सोते हैं तो इससे आपके बच्चे के पास ऑक्सीजन अच्छे से जाता है, न्यूट्रिशन अच्छे से जाते हैं और खून का संचार भी आपके बच्चे तक बहुत अच्छे से जाता है। अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं, ना तो आपके बच्चे के पास ऑक्सीजन पहुंच पाता है, ना ही खून पहुंच पाता है और ना ही न्यूट्रिशन पहुंच पाते हैं। इससे बच्चे का विकास बिल्कुल नहीं होता है। वहीं अगर आप सही पोजीशन में सोते हैं, एक स्टडी के अनुसार बताया गया है जो महिलाएं करवट लेकर अपनी प्रेगनेंसी में सोती हैं उनके बच्चों के पास सारे न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है और खून का संचार भी बहुत अच्छे से पहुंचता है। ये सब चीजें अच्छे से बच्चे के पास पहुंचती हैं तो बच्चे का दिमाग का विकास भी बहुत अच्छे से होता है और ओवरऑल सारी बॉडी का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए आपको ज्यादातर लेफ्ट साइड में ही सोना है अपनी प्रेगनेंसी में। आप ज्यादा थक गई हैं लेफ्ट साइड सो के, आप थोड़ी देर राइट साइड भी सो सकती हैं, बट आपको पीठ के बल या फिर पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना है। ये आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी से पहले का एक्सपीरियंस होता है घर के कामों को करने के लिए। कई महिलाएं पूरा पूरा दिन घर के कामों में उलझ जाती हैं, उन्हें कोई भी ध्यान नहीं रहता है खाने पीने का और ना ही अपने बच्चे का, और वो आराम भी नहीं करती हैं। तो अगर आप ऐसा करती हैं, घर के कामों में पूरा दिन उलझे रहती हैं, तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 2 घंटे दिन में बिल्कुल आराम नहीं करेंगी तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, ना ही बच्चे का वजन बढ़ पाएगा और ना ही बच्चे के पास न्यूट्रिशन जाएंगे और ना ही बच्चे के पास खून की सप्लाई होगी। क्योंकि जब आप घर के कामों में उलझे रहेंगे तो आप खाएंगे पिएंगे नहीं और आप रेस्ट नहीं करेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। तो चाहे घर में कितने भी काम हो, आप सुबह जल्दी उठकर इन कामों को निपटा लें या फिर किसी की हेल्प भी ले लें काम करने के लिए। उसके बाद 2 या 3 घंटे जरूर आराम करें, यह आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से कर देता है। तो एक बात और ध्यान रखनी है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाईली स्पीड में कोई काम नहीं करना है। कई महिलाओं की आदत होती है फटाफट से स्पीड में काम करने लगती हैं, जल्दी से काम निपटा लें, फिर रेस्ट कर लें या फिर फोन देख लें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे काम करना है, रेस्ट ले लेके काम करना है या फिर किसी की हेल्प ले लेनी है। आपको सीढ़ियां उतरते चढ़ते भी ज्यादा स्पीड में नहीं उतरना चढ़ना है
और जब भी आप सीढ़ियां उतरे चढ़ें तो अपनी हील्स का पूरा ध्यान दें। आपको ज़्यादा हाई हील्स की जो सैंडल होती हैं उनका यूज़ आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना है। आप नॉर्मली स्लीपर डॉक्टर जो चीज़ है वो है बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपको अपनी प्रेगनेंसी में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कई बार हमारे घर में भी कोई टेंशन नहीं होती, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी कोई टेंशन नहीं होती, बट कई बार हम फोन देख लेते हैं या कोई सीरियल देख लेते हैं, उसका टेंशन हम ले लेते हैं, जो कि हमारी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है, उस चीज की हम टेंशन ले लेते हैं। कभी कोई बाहर से किसी लेडीज ने कुछ कह दिया, उसकी टेंशन ले लेते हैं। तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये सारे लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ मूर्ख हैं और मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि तभी आप खुश रह सकती हैं इस दुनिया में, क्योंकि लोगों को काम तो है कहना, तो इसलिए लोग तो कहते रहेंगे। आपको अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड को इंजॉय करना है ताकि आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो, क्योंकि आप अगर प्रेगनेंसी में तनाव लेती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, तो इससे कई महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है, उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लेनी है। एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले। हाँ, आप वॉक जरूर कर सकती हैं सुबह शाम। अगर आपका 7वां 8वां 9वां महीना लग रहा है तो आप सुबह शाम हल्की फुल्की वॉक कर सकती हैं। 30 मिनट सुबह वॉक कर सकती हैं, फिर शाम को वॉक कर सकती हैं। और सोने से पहले आपको दूध का सेवन जरूर करना है। अगर आपका 9वां महीना लग रहा है तो आप केसर वाला दूध या फिर हल्दी वाला दूध का सेवन कर सकते। आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा फोन का यूज नहीं करना है। सोने से 2 घंटे पहले आपको अपने फोन को अलग रख देना है। उससे पहले आप थोड़ी देर अपने फोन का यूज कर सकती हैं, क्योंकि जब आप फोन का यूज करती हैं तो आपको अच्छी नींद नहीं आती है। आप एक टाइम करके देखिएगा, 2 घंटे पहले अपने फोन को यूज करना बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश फील करेंगे। आप अपनी प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ सकती हैं। जरूरी नहीं कि हम सारा दिन फोन में ही कुछ सीखें, हम बुक्स से भी बहुत ज्यादा सीख सकते हैं और इससे बच्चे के दिमाग का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। फ्रेंड्स, ये 4 काम आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी हो, तो आपको ये 4 काम अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल पर नए हो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने